कौम से खिताब करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को सलाम पेश करता हूँ, जिसके अंदर जिब्रान अलियास साहब हो गए, हमारे अली मलिक साहब और अजहर मशवानी साहब, और इसके साथ वो तमाम मेरी बहनें भाई जो दिन रात लगे हुए हैं, इनकी टीम का हिस्सा है। और उन्होंने हकीकी मानों में इमरान खान का टाइगर बन के दिखाया है। ये जो जुल्म, ज्यादती, जबर, नाइंसाफी का जो बाजार गर्म है पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने दिखाया है लोगों को। टीवी बंद, मीडिया बंद, जबान बंद, इमरान खान का नाम बंद, कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में बताया कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर ये जुल्म हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं, माए बहनों की चादरें खींची जा रही हैं, झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ सका, मेरे कागजात मंजूर नहीं किए गए, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बाहर निकाला गया। मेरे साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं, मुराद सईद है, हमाद अजहर है, खान साहब खुद हैं, जिनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। देखें, ये एक नजरिए की जंग है। हम हर महाज पे इस जंग के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। मेरी आप तमाम से भी गुजारिश है कि आपने भी हर महाज पे आगे आना है और इस हकीकी आजादी की ये जो तहरीक है, जो जिसके लीडर खान है, इसको आगे लेकर जाना है। देखें, मुझे टिकट मिला, मुझे नहीं लड़ने दिया गया। मैंने, आपको पता है, कोई अपने भाई के लिए टिकट नहीं मांगा, अपनी बीवी के लिए नहीं मांगा, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं मांगा। ये कोई मोरसी आपकी आवाज नहीं आ रही कासिम साहब, कासिम सूरी साहब की आवाज नहीं आ रही है। आपकी तस्वीर भी अटक गई है। कासिम सूरी साहब की आवाज नहीं आ रही हमें, और हमें उनकी तस्वीर भी नहीं आ रही। मेरे ख्याल से उनकी या तो कॉल आ गई है या फिर चले हम मेरे ख्याल से आगे चलते हैं। जिब्रान, मैं आपको लेना चाहूंगा बीच में जरा, क्योंकि मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ वो आपके भी बड़े पसंदीदा शख्स हैं और हमें भी बड़े पसंद है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं सियासत में आता हुआ और आगे आता हुआ, हम जब देखते हैं कि ये लोग सियासत में नहीं, कासिम साहब निकल गए, सॉरी, टीम से मैंने कहा है, तो इनका सफर हम सबके सामने है। इन्होंने जेल भी काटी है और आजकल के दौर में नहीं काटी, पुराने दौर में काटी, तो जेल नहीं होकर इनको जेल में चले गए थे, ये पहले चले गए थे, इन्होंने रिवायत कायम कर दी थी। तो इस बार इलेक्शन लड़े, हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि इलेक्शन लड़े। ये मुझे, आपको और हम जैसे जितने भी लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप तमाम लोगों की वर्चुअल तालियों में सलार खान काकड़ साहब। सलार ये एक्चुअली ये वो बंदा है जिससे ना मैंने भी सोशल मीडिया सीखा है। मैं जब नया नया था ना, आई थिंक एक, पता नहीं सलार कब की बात होगी, एक तो बताना मत क्योंकि हमारी एज पता चल जाएगी लोगों को, लेकिन इसके ट्वीट देख देख के ना मैं कहता हूँ, मैं बहुत मुझे वो मिला कि यार इस तरह होता है ट्वीट, ये होता है। तो ये ही इज वन ऑफ द पायनियर्स, और क्या ही लगता है, मतलब जो वर्ड्स का जो कला है ना, जो है इसके पास, जो लैंग्वेज पे कमांड है। सलार यार, यूर आवर हीरो। और आपको ये ग्राउंड पे देख के ना इतनी खुशी होती है कि एक फेस है, ऐसा लगता है घर का बंदा जाके हो जा रहा है, सब आपको दुआएं बहुत देते हैं। सही है, एक तो होता है ना सपोर्ट की मोहब्बत है जी। और पहली बात तो ये नहीं, हमें इस बात में भी खुशी होती है जिब्रान भाई और अली भाई के कम से कम हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि हम लोग मतलब हमारे और दोस्त भी आए हैं लीडरशिप रोल में, लेकिन वो लीडर रखते हैं। हम जो है ना हमेशा, मेरे ख्याल में, अगर जहां भी पहुंचे तो हमें लोग ट्रोल ही शायद कहेंगे ये मजाक की बात है। अब चेंज हो गया, अब चेंज हो गया। अब ये कहते हैं कि ये वो इनोवेशंस जो कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको एक स्टेज पे आपको दिखेगी, इन्होंने पहले हमारी वेबसाइट बंद की, insaf.pk वाली, सही है, जो सिग्नेचर वेबसाइट है, उसके बाद हमने खोली पीटीआई कैंडिडेट्स, ठीक है, उसको भी किसी भी तरह जैसे ना
ठीक है, बंद कर दिया। अब ये जो गिटहब पे है ना, अब इसको ब्लॉक करना मुश्किल होगा, क्योंकि गिटहब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का पोर्टल होता है, इस पे जा चुकी है। तो मतलब अब जो नैरेटिव आ रहा है ना, अब ये आ रहा है कि बस ये, अभी जावेद चौधरी का क्लिप चल रहा था, आपने देखा होगा, उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस थी वो साथ नहीं दे रही थी, वो तारीफ कर रहे थे सोशल मीडिया की, लेकिन उन्होंने भी की वैसे, तो दाद बनती है उनकी भी। अभी कल क्लिप आया था। इजाजत चाहूँ अगर कि मैं कासिम साहब को 1 मिनट के लिए ऐड कर लूं, क्योंकि उन्होंने ही इज अबाउट टू सही। तो जी कासिम भाई, आप अपनी बात कर रहे थे, आपका कनेक्शन वी लॉस्ट यू एक्चुअली देयर, तो प्लीज आप बात पूरी कीजिए। तो मैं अपने पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, ये वो वक्त है कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन अब 2.25 साल हो गए हैं हमारी हुकूमत को गए हुए, और जो मैं समझता हूँ एक खुशहाली आ रही थी हमारी हुकूमत के अंदर। जीडीपी रेट हमारा 6.1 तक पहुंच गया था, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई थी, ट्रैक्टर सबसे ज्यादा बिक रहे थे, मोटरसाइकिलें बिक रही थी, इंडस्ट्री चल पड़ी थी, हर तरफ खुशहाली आ रही थी। ओवरसीज पाकिस्तानी रिकॉर्ड रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर भेज रहे थे, और वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब देख रहे थे पूरी दुनिया में, जिसका पासपोर्ट सबस पासपोर्ट की इज्जत हो, उस तरफ इमरान खान साहब लेकर जा रहे थे। तो जब से ये हमारी हुकूमत जो साइफर एक हकीकत, आज फिर आपने देखा होगा कि मेरा नाम आ रहा होगा मीडिया में कि जी कासिम सूरी को संगीन गद्दारी के जुर्म में जो है वो सजा दी जाए। मैं फख्र करता हूं कि मैंने 9 अप्रैल को, आपने देखा कि किस तरह जो है वो रात 12 बजे अदालत लग गई। किस वजह से? जो मैंने रूलिंग दी वो मैंने इसलिए दी कि मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं। मेरा दिल दर्द कर रहा था कि किस तरह गैर मुल्की ईमा पर जो है यहाँ पे साजिश की जा रही है और एक मुंतखब हुकूमत को गिराया जा रहा है। तो मैंने उस दिन भी बताया, तमाम कौम को बताया कि इमरान खान का क्या कसूर था। उनका यही कसूर था कि उन्होंने जो है वो खुददारी की बात की, उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की, उन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, उन्होंने किसी के आगे झुकने की बात नहीं की, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट इसलिए बोला कि 80,000 हमारे प्यारे शहीद हो गए थे दूसरों की जंग में। इस वजह से उन्होंने जो है वो कहा कि मैं किसी भी अपने हमसाये के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दूंगा कि यहां से हमारे हमसायों पे हमला हो। इस वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई भी हमारा कैंडिडेट खड़ा है, उसको आपने देखा कि किस तरह हमारी पार्टी को सबसे पहले लोगों को जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए गए, नकली मुकदमात कायम किए गए, खौफ की फिजा फैलाई गई, घर तोड़े गए, कारोबार तबाह कर दिए गए, माँ बहनों को तंग किया जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है, देखिए हम डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, नजरिए पे खड़े हैं, हमारा जमीन हमें कहता है खड़े रहो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैं 2014 के धरने में अकेला ऊपर रह गया कंटेनर के ऊपर। मेरी माँ ने मुझे, जब वो जिंदा थी, मुझे कहा था तुमने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। नौजवानों, 1997 में मेरे वालिद फौत हुए हैं और मैं बड़ा हूं अपने घर का, अपने भाइयों में। मेरी वालदा मुझे 2014 में कहती है, मैं कारोबार करने वाला शख्स जो घर फैमिली को चला रहा था, कि तुमने खान का साथ नहीं छोड़ना। मैं अकेला डटा रहा, खड़ा रहा, मुकाबला करता रहा, लड़ता रहा कंटेनर के ऊपर खड़े हुए। अब जब 2022 आया तो फिर मैं कौमी असेंबली में, आपने देखा कि मैं डटा रहा, मैंने बताया कि साजिश हो रही है और इस साजिश के खिलाफ मैंने उस रद्द की, उस जो रूलिंग मैंने दी कि ये जो है वो इस साजिश के खिलाफ जो आपके सामने जो करारदाद आई हुई थी। तो नौजवानों देखें, एक नजरिए की जंग है, ये मेरी अपनी जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है, उस मुल्क की जंग है जो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पर बना है, जो एक एटमी ताकत है, वो मुल्क जिसकी सिपा सलार फौज सबसे बड़ी फौज है इस्लामी दुनिया में। आज आप देख रहे हैं कि ये जो सियासी जमातें हैं, ये जो पीडीएम का टोला है, ये लड़ाना चाह रहा है कि किसी तरह हमारी लड़ाई फौज से है। हमारी लड़ाई फौज से नहीं है, हमारी लड़ाई उस माफिया से है, उस माफिया से जिसने इसकी जड़ें खोखली कर दी हैं, जो इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेकर जाते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो आके अपने केसेस उसके बाद एनआरओ लेते हैं और माफ करा लेते हैं। आपने देखा, एनआरओ लिया, माफ कराया, लुटेरा जो छुपा हुआ था, दुम दबा के भागा हुआ था, वापस पाकिस्तान आता है, वहां पर जो है उसको एयरपोर्ट ही पे नादरा उसके जो है वो फिंगर प्रिंट लेता है।
माफ कर दिया जाता है सब कुछ, किस वजह से माफ कर दिया जाता है आप मुझे बताएं। और एक ऐसे शख्स को जिसने हर मैदान में पाकिस्तान का झंडा लहराया, पाकिस्तान की इज्जत बना, बहादुरी का निशान बना, गैरत का निशान बना, पूरी मुसलमान उम्मा का लीडर बना। आज पूरी मुसलमान उम्मा का दिल धड़कता है, अफसोस होता है पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि एक ऐसे शख्स को आपने कैद में डाला हुआ है जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसने पाकिस्तान के लिए अपना जो है वो कैद में अपने आप को रखा हुआ है। कासिम भाई देखिए, आप वो वाला देखें प्लीज, हम सब पे ये फर्ज है कि जो कैंडिडेट इमरान खान का खड़ा है, बैट निशान नहीं है, हमें पता है, जिसका भी जो निशान है, मेरे हल्के में भी एक नौजवान खड़ा है, हुक्का निशान है, किसी का कोई निशान है। आपने किसी को नहीं देखना, कोई अपनी बरादरी को नहीं देखना, अपनी कौम को नहीं देखना, आपने इमरान खान के नजरिए को देखना है। जो नामजद उम्मीदवार है उसके निशान का पता करें, उसके निशान पर मोहर लगाएं। आपने शख्सियत परस्ती, मजहब परस्ती सबको छोड़ देना है और इस हकीकी आजादी की तहरीक में 8 फरवरी को आपने निकलना है, कुर्बानी देनी है। एक दिन पाकिस्तान की आजादी के लिए आपने बाहर आना है। नौजवानों, मेरी माएं, बहनें, बुजुर्ग, आप सुन रहे हैं, देखें, एक दिन आपने सुबह निकलना है, अपने वोटों की पैरवी देना है, खौफ के बुत तोड़ देने हैं। और ये खौफ के बुत तमाम पाकिस्तानियों से मैं अपील करता हूं कि कल आपने तोड़ने हैं। मैं तमाम नामजद उम्मीदवारों को कहता हूं कि कल आपने बेखौफ होकर निकलना है, रैलीज करनी है। अवाम का समंदर इंशाल्लाह कल पाकिस्तान में आएगा, खौफ टूटेगा, पंजाब में टूटेगा, बलूचिस्तान में टूटेगा, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, तमाम पाकिस्तानी बाहर निकलें। ये जो इन्होंने खौफ बिठाया हुआ है, मिली भगत की हुई है, ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन हम जीतेंगे। मैं आपको बताऊं, आखिरी बॉल तक खेलने वाला हमारा कप्तान है, उसकी हिदायत है कि शिकस्त दे चुके हैं हमने डटना है और ये हमारा डटना ही दूसरों के लिए शिकस्त है। तो मेरे पाकिस्तानियों, इंशाल्लाह 8 फरवरी ऐसा दिन होगा पाकिस्तान की तारीख का कि बताएगी पाकिस्तान की आवाम कि चाहे एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ हो जाए, चाहे जमातें एक तरफ हो जाए, लेकिन कोई भी अवाम का मुकाबला नहीं कर सकती। तो पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, हम सब उसके सिपाही हैं, हम अपने अपने मोर्चे में खड़े हैं बेखौफ होकर। मेरी आपसे गुजारिश है कि ना मुकदमों से घबराना है, हर चीज हो चुकी है। अब ये 8 फरवरी एक तारीखी दिन है, इस दिन हम सब ने निकलना है और हमने अपने अपने मुंतखब जो भी हमारे उम्मीदवार हैं, मुख्तलिफ निशान दिए गए हैं, किसी को बूट दिया गया है, किसी को चिमटा दिया गया है, किसी को विकेट, किसी को सब्जी के निशानात। आपने तो मस्तूर जो ये अवाम का उड़ा रहे हैं, आपने बदला लेना है उस दिन। आपने जो है वो वोट के जरिए इस हकीकी आजादी की इस तहरीक में इमरान खान का साथ इंशाल्लाह कि कल इस वोट को पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तानी तोड़ेंगे और 8 फरवरी के दिन इंशाल्लाह वो कप्तान जो कैद में बंद है, उसको कैद में तो बंद कर लिया, लेकिन नजरिया उसका आजाद है। मैं और आप सब आजाद हैं नजरिए के हिसाब से। तो हमने दिखाना है कि ये मुल्क हकीकी आजादी। कासिम भाई, आप ना खान साहब के साथ इतनी देर रहे हैं ना, आपका लहजा भी खान साहब की